अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। मुझे आप नहीं, राम चाहिए, राम चाहिए। राम, मैं आपसे नहीं पूछूंगा पिताश्री कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि आपकी व्यथा मैं समझता हूं। यह जान के प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी व्यथा समझते हो। किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक पिता से नहीं, एक राजा से सहायता मांगने आए थे पिताश्री। मत भूलो कि राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। क्या राजा होने का यह अर्थ है कि मनुष्य अपने पिता होने की भावना को बिठाते? क्या एक मनुष्य होना मेरा अपराध है? क्या मेरा पिता होना अपराध है? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो राजा बनते या पिता? मैं एक पिता का धर्म निभाता पिताश्री। अपने पुत्र को परीक्षा की आग में भेजता ताकि वो और सुदृढ़ होकर निकले। किंतु राम, तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वो राक्षस हैं। और जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है पिताश्री। मैंने उनकी कथाएं सुनी है पिताश्री, जो एक राजा होकर एक ब्रह्मर्षि बन सकने जैसा तप कर सके, जो किसी को स्वशरीर स्वर्ग भेजने का सामर्थ्य रखते हैं। उनके साथ सुरक्षा का कैसा भय पिताश्री? जिनके पास असंख्य दिव्यास्त्र हैं, वो पूरा संसार छोड़कर यदि यहाँ आपके पुत्र को लेने आए हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा पिताश्री। यूं समझिए पिताश्री कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को आपके पुत्र की नहीं, आपके पुत्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की आवश्यकता है। किंतु राम, तुमने भरत के जाने के उपरांत कहा था तुम मेरे साथ रहोगे। आपके साथ ही हूं मैं पिताश्री, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराज दशरथ धर्म और वचन का दूसरा नाम है और मैं उस नाम के साथ हूं। आप एक पुत्र क्यों चाहते थे पिताश्री? ताकि अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी दे सकूं, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित करने वाला दे सकूं। तो यदि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से रोका, रघुकुल का वचन तोड़ा, तो क्या मैं अयोध्या का राज्य संभालने योग्य कहलाऊंगा पिताश्री? अपने पूर्वजों का मान घटाने के बाद, संसार में उनकी श्रद्धा घटने के बाद, क्या मैं उनका श्राद्ध कर पाऊंगा पिताश्री? मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री। मेरा धर्म है आपका आदेश मानना, पर आप रघुवंश के राजा हैं। चयन की दुविधा आपकी होगी और आदेश भी आपका ही होगा कि क्या मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का सहायक बन के विदा लूंगा या यही अयोध्या का मान रघुकुल की प्रतिष्ठा को खंडित होते देखूंगा।
लक्ष्मण कहाँ है माँ? क्या वो अपने बड़े भाई को विदा करने नहीं आएगा? वो तुम्हारे लिए अस्त्र और शस्त्र लेने गया है पुत्र। ये क्या है लक्ष्मण? ये 2 धनुष? अब 2 योद्धा एक धनुष से कैसे लड़ेंगे भैया? 2? केवल मैं जा रहा हूं लक्ष्मण। क्यों भैया? आप पिताश्री के वचन का मान रखें और मैं अपनी माता सुमित्रा के उस वचन को भंग कर दूं कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। नहीं भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही रहूंगा। लीजिए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे ज्ञात है कि आपने पिताश्री से केवल भैया राम को ही मांगा है, किंतु मैं सबको बता दूं कि मेरे भैया राम और मैं, उनका अनुज लक्ष्मण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वो देह हैं तो मैं उनकी आत्मा हूं। उद्दंडता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आत्मा के बिना देह आपके किसी काम की नहीं। आशा है आप और पिताश्री मुझे भैया राम के साथ जाने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। देखकर ही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भैया का कवच है। राम तो युद्ध के लिए मेरे साथ जा रहा है, परंतु उसका कवच उसके साथ जाएगा अथवा नहीं, ये निर्णय और ये चयन दोनों ही मात्र आपके होंगे। ऋषि, मैं अपने दोनों पुत्र नहीं, अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके माता पिता हैं। महाराज, आप अपने नेत्र मुझे दे रहे हैं। ये नेत्र अब जो मार्ग प्रशस्त करेंगे वो मात्र इनके लिए नहीं, अपितु सारे संसार का दृष्टिकोण बदल देगा। आप निश्चिंत रहें, आपके दोनों बेटे मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। पिताश्री का ध्यान रखना मां। प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं लक्ष्मण का ध्यान रखूंगा सुमित्रा मां। जहां राम साथ हो वहां मुझे लक्ष्मण की चिंता क्यों रहेगी पुत्र? रघुकुल का मान बढ़ाना।
प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। अपना ध्यान रखना पिताश्री। राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा पुत्र। लौट के आना। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नानाश्री और मामाश्री को उनके ज्येष्ठ भांजे का प्रणाम कहना भरत। आपसे दूर होने पर मेरा मन टूट रहा है भैया। भरत, शांत हो जाओ भरत। भरत, मेरा मन गर्वित है भरत। मेरा छोटा भाई पहली बार कोई उत्तरदायित्व मेरे बिना उठाने जा रहा है। शत्रुघ्न जी भैया, अपना और भरत का ध्यान रखना। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, प्रस्थान करो। भैया, ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए परिवार से विदा लेते समय तो आपने तनिक भर का भी विचार नहीं किया, किंतु भरत भैया और शत्रुघ्न से विदा लेते समय आपकी दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही। कर्तव्य के पथ पर विदाई भी सुख देती है लक्ष्मण। अपने छोटे भाई को बड़ा होते देखने का आनंद तुम्हें भी लेना चाहिए। प्रसन्न हो जाओ, आज पहली बार तुम मेरे साथ चल रहे हो बिना भरत के। भारी मन का द्वंद पर बिछड़ न कर्तव्य के लिए एक वीर का आनंद। जीवन अचानक ऐसे मोड़ पर क्यों ले आता? वर्षों के उपरांत संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसके बाद 8 लंबे वर्षों तक मेरे पुत्र शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझसे दूर चले, लौट के आए, कुछ ही क्षण उनके साथ बिताए और फिर से
पुत्र वियोग एक बार फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। भय लग रहा है अर्चर, कहीं श्रवण कुमार के पिता का श्राप अपने लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा। समस्या ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु श्राप से होगी, समस्या ये है कि तुम हर क्षण श्राप में जी रहे हो। क्यों भूल जाते हो कि मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है जीवन। तो जितना समय है अपने पुत्रों के साथ बिताओ और जियो, ताकि अपने पुत्रों के साथ समय ना बिताने का खेद ना रह जाए। जीवन कब समाप्त होगा इस डर से जीना छोड़ नहीं देते हैं पुत्र। भैया भैया सुनिए ना, आपको ज्ञात है क्या हम जा कहाँ रहे हैं? तुम स्वयं पूछ लो उनसे। मैं नहीं, ठीक है। थक गए क्या दशरथ नंदन? जी आचार्य, नहीं तो भैया चलिए ना, आइए।